दोस्तों खुशामदीद कहेंगे। पहला और इब्तदाई दिन था नए माह रमज़ान का। बैंक बंद रहे और जहां पर स्टेटमेंट हमने देखी मौजूदा और नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की। बाज़ार जो कि 4 बार 66,000 पॉइंट्स को आर पार करने में कामयाब रहा, लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं हो पाया था। आज वो एक बड़ी करेक्शन करते हुए देखा गया इन तीनों वजूहात की वजह पर। और उनकी जो स्टेटमेंट है जनाब वज़ीर ख़ज़ाना नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब की, उन्होंने कहा अपना हलफ उठाने के फ़ौरन बाद के माली साल 2024 एक इंतहाई मुश्किल साल है पाकिस्तान के लिए। हम एक थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे इन नए जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के, उनको मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान के मामलात हैं उनको टेक ओवर करने में कितना वक्त लगेगा, कितनी उनके पास कैपेसिटी है, कितनी एफिशिएंसी से वो काम कर सकते हैं। ड्यू टू हमारा जो पिछला काफ़ी सारा हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसके एक्सपीरियंस की बिना पर हम उनका एक एनालाइज़ करेंगे आज आपके इस प्रोग्राम में। तो फाइनली दोस्तों 65,000 और 14 पॉइंट्स का जो इब्तदाई सपोर्ट लेवल था 100 इंडेक्स का, वो आज टूट गया और बाज़ार उससे काफ़ी नीचे मूव किया। 64,664 पॉइंट्स का आज का लो रहा। कारोबार का जो इख्तिताम है वो आज 64,800 और 2 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। कुल 954 पॉइंट्स का आज इखराज हुआ 100 इंडेक्स से। कल क्या रुझान रहेगा, जैसा कि हमारी तवक्कुआ थी, कल आपके साथ इस खुसूसी जो ट्रांसमिशन है हमारी, चूँकि चीज़ें काफ़ी सारी अपने उस रूटीन से हट जाती हैं। जब जब हम देखते हैं कि रमज़ान में ट्रेडिंग होती है तो वॉल्यूम्स कम रहे। आज तकरीबन 37.61% की कमी हुई वॉल्यूम्स में, ओवरऑल वॉल्यूम्स में। टोटल जो आज कारोबार हुआ वो 42 करोड़ शेयर से ज़ायद का था। कल तकरीबन 67 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम था। तो यूँ बड़ी गिरावट देखी गई। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी कमी देखी गई। कुल 327 स्टॉक्स में आज ख़रीदो फ़रोख्त रही। तीसरे नंबर पर जो बड़ी गिरावट है वो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में देखी गई। सिर्फ़ 1,91,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल। अगर हम देखें तो जहां पर वॉल्यूम 67 करोड़ शेयर्स का था, वहां पर जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी वो लगभग 2,64,000 से भी ज़्यादा की लगी थी। तो बड़ा तीनों फ्रंट्स पर, चाहे वो वॉल्यूम हो, ट्रेडिंग वैल्यू हो, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हों या के नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हों, इन तमाम फ्रंट्स पर आज बैकफायर कर गया बाज़ार। और अब क्या रुझान रहेगा, चूँकि यहाँ पर वो तमाम जो मामलात हैं वो हमने तय कर लिए। गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है वो मुकम्मल हो गई और अब जो बड़ा 100 इंडेक्स या बाज़ार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बड़ा जंप जो मिल सकता है वो सिर्फ़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ अगला जो पॉसिबल प्रोग्राम है बेल आउट का, वो सही से और खुश असलूबी से और जितना जल्दी हो वो तय कर लेने के बाद ही हम तो को करेंगे कि बाज़ार एक बड़ा जंप लेगा। लेकिन इन बिटवीन यहाँ पर इसके दरमियान जो टाइम है उस टाइम पर बहुत सारी अनसर्टनिटी रहेगी रिगार्डिंग सबसे जो अहम पोजीशन है वो इकानमी की है। और जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब, उनका जो पिछला आपने देखा, आपने पढ़ा और आपने मीडिया में देखा, 36 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बैंकिंग एंड फाइनेंस।
बड़ा एक पीरियड है जो कि उन्होंने अपना एक्सपोजर इतना बड़ा रखा हुआ है, 36 साल का, 36 साल पर मुहित है। तो कितना ये जो उनका एक्सपीरियंस है वो कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना ये मददगार होगा जब वो अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं। तो वज़ारत ख़ज़ाना और जो बैंकिंग या फाइनेंस की पोजीशन है, बहुत उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। 360 सेंटी जो दायरा है उसका डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है एक वज़ारत ख़ज़ाना और एक बैंकिंग की फ़ील्ड में। हमारी जो तवक्कुआत हैं, जितना भी हम उन पर लिखे या पढ़ा होगा या मज़ीद उनके पिछला जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो चला गया। बैंकिंग और फाइनेंस अब नहीं है, अब एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री डील करती है मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल डोनर से, एजेंसी से, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन से, फ़ंड से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से और बज़ाते ख़ुद इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से। तो ये पोजीशन और उनका जो पिछला पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है। उनको पिक करते हुए इस ऑफ़िस में शायद कम से कम भी कई महीने लगेंगे या हो सकता है कई साल उनको ये बात समझने में लग जाए कि उन्होंने कहाँ से शुरू करना है, कौन से पॉइंट से। कार की सेल्स उसमें जंप देखा गया फरवरी का महीना 1.92% का, हालांकि बहुत ये एक छोटा फिगर है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। रिकवरी का ऑटो सेक्टर की सेल्स में 7,953 यूनिट्स की टोटल सेल्स देखी गई कारों की पाकिस्तान में फरवरी में। टेक्सटाइल पाकिस्तान का एक बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर है और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स का जो हम देखें उनके प्रॉफिट मार्जिन को, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, चूँकि हाफ ईयर के रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं टेक्सटाइल सेक्टर ने रिसेंट हालिया दिनों में ही, और वहाँ पर 58% की गिरावट है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर। दूसरा जो क्वार्टर है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसकी बुनियादी वजह रहा कि बहुत बड़ी जो उनकी कॉस्ट हैं वो एनर्जी कॉस्ट हैं, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पर हैं, वो भी एक बड़ी वजह है कि इस 58% की प्रॉफिटेबिलिटी में प्लंज देखा गया है टेक्सटाइल सेक्टर की। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि नेक्स्ट वीक में होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू करेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, और बहुत बड़े दायरे में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमारी जो तवक्कुआत हैं कि इस बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू है वो अनचेंज रह सकता है 22% की सतह पर, और ये अनचेंज लगातार 6 बार हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू 22% पर अनचेंज रख रहा है। डॉलर का जो सेल्स हैं बैंक्स को वो डाउन हुई हैं लगभग 70 मिलियन डॉलर्स की सतह से। फरवरी का फिगर, बनु वोलन मिल्स कंपनी ने अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको शट डाउन कर दिया आरसी तौर पर, और कंपनी का ये कहना है, जो कि उसने आज पाकिस्तान स्टॉक चेंज को इन्फॉर्म किया, कि ऑर्डर हैं जो उसके सेल्स के ऑर्डर हैं उसमें अब कमी हो गई है, शॉर्टफॉल है। तो ये वो बुनियादी वजह है कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस को टेम्परेरीली रोकना पड़ गया है। दोस्तों, बाज़ार में जहाँ पर हमने बात की, ख़बरों पर बात की, नए जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन पर और उनके एक्सपेक्टेड जो उनकी अचीवमेंट्स होंगी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उस पर हमारी तवक्कुआत जो है उस पर बात की। बाज़ार डाउन साइड जो कि 4 दिन लगातार रेजिस्ट किया, 66,000 पॉइंट्स को नीचे गिरा, और आज लंबी करेक्शन थी, 950 पॉइंट्स की ज़ायद की करेक्शन थी। कहाँ पर ये रुकेगा? अब अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है, सपोर्ट लेवल है, वो 100x का 64,016 पॉइंट्स की सतह,
इसमें अभी तकरीबन 800 पॉइंट्स का मार्जिन है आज की जो क्लोजिंग है, और जो अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल है 800 पॉइंट तकरीबन बनते हैं। बड़ा मार्जिन है। और आज का जो सेट की है टून जो सेट की है बाज़ार की इस लो वॉल्यूम में, वो हम तवक्को करेंगे कि वॉल्यूम्स लो रहेंगे, कम रहेंगे इस पूरे महीने में। और सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस उन स्टॉक्स में जो कि साइड बोर्ड आइटम्स हैं देखी जा सकती है। आज सबसे बड़ी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो दाऊद हरकुलिस ने दी एक बार फिर से। OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हब पावर, PSO सिस्टम्स, मिल्लत ट्रैक्टर्स, एंग्रो कॉरपोरेशन, अटक रिफाइनरी और TRG पाकिस्तान, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं 10 स्टॉक्स, इन्होंने मजमूई तौर पर आज की 954 पॉइंट्स की कमी में 510 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम आज की जो पॉजिटिव साइड है उसको देखें तो लेदर सेक्टर और लेदर के साथ साथ मिसलिनियस सेक्टर, दोनों सेक्टर ने मुस्बत कंट्रीब्यूशन दी। और इनकी जो मुस्बत कंट्रीब्यूशन है वो इस लेवल की नहीं थी कि बाज़ार को ये जो बड़ा आज करेक्शन हुई उसको बचा पाती, जहाँ पर दूसरे साइड पर जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स है उनमें काफ़ी बढ़कर करेक्शन हुई। रोल ओवर से पहले जो एक्स डेट्स हैं, मोस्टली जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं कमर्शियल बैंक्स में और फर्टिलाइज़र सेक्टर में, उनमें हम जो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कुछ दिन पहले शुरू हो गया था वो अब मज़ीद फैलता हुआ हम देख सकते हैं। और यही वो बुनियादी वजह है कि इन स्टॉक्स में कमी के बाद इंडेक्स ने एक बड़ी करेक्शन दिखाई है। बैंक्स में आज थोड़ा सा रुझान बदलता हुआ देखा गया, अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखे गए मोस्टली बैंक्स, लेकिन कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए इंडेक्स को ओवरऑल टर्म्स में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।